डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में पहला प्रॉब्लम है 0.2 अगर हम लेते हैं और मल्टीप्लाइड में सपोज 5 करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5 टू द 10, 1 कैरी, 5 0 द 0 एंड 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 10। देखिए यहाँ से क्या है कि यहाँ से एक डिजिट के बाद एक डेसिमल है, तो यानी कि यहाँ से भी यहाँ से आपको क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल लेना है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.0। वैसे ही अगर हम करते हैं मान लो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई सपोज हम करते हैं 10। देखिए इस फिगर में कोई भी डेसिमल नहीं है, लेकिन अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में एक डिजिट के बाद राइट से लेफ्ट जाने के बाद एक डिजिट के बाद क्या है, एक डिजिट के बाद एक डेसिमल है। ओके, तो 10 4 द 40, 4 कैरी, 10 0 द 0 प्लस 4, ये 4 हो गया। देखिए यहाँ से एक डिजिट के बाद राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 4.0। यानी कि अगर हम देखें 1.0 जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम 1 लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हम 4.0 ये वैल्यू है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 4 लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ा। इन सम केसेस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो 1.00 को हम मीन्स ये जो 0 है यहाँ हम 2 0 भी लगा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, या अदरवाइज 1.000 ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। और वैसे ही यहाँ की बात करें तो यहाँ भी हम 4.00 को 4 लिख सकते हैं, इवन 4.000 को 4 लिख सकते हैं। यानी कि हमारे ज़रूरत के हिसाब से क्या करेंगे, हम जो भी हमारा 0 की जो संख्या है डेसिमल के बाद, तो वो क्या है हम कम या ज़्यादा करेंगे। प्रॉब्लम लिया है हमने 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए 100 फॉर द क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, उसमें से हम ये 0 लिखेंगे और 40 कैरी हो जाएगा। 100 0 द 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 40, ये 0 और ये 40 एडिशन करके क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ से एक डिजिट के बाद क्या है, यहाँ एक डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है। तो वैसे भी यहाँ से ये जो फिगर जो हमें दिया है, तो इस फिगर में भी क्या होगा, यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एक डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, हमारा डेसिमल आना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू 40.0 का हम ये 40 वैल्यू आ जाएगा, या अदरवाइज हम इसको 40.00 इज इक्वल टू 40 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 40.000 इसको भी हम 40 लिख सकते हैं। अगर हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं और मान लीजिए अगर हमने प्रॉब्लम लिया मान लीजिए 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 सपोज 0 लेते हैं। ओके, तो अगर हम अभी फिलहाल डेसिमल की बात नहीं करेंगे, तो यहाँ एग्जैक्टली राइट से लेफ्ट की तरफ जाने के बाद एक फिगर के बाद क्या है, डेसिमल पॉइंट है। यहाँ भी एक फिगर जाने के बाद क्या है, डेसिमल पॉइंट है। तो देखिए अगर हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम डेसिमल कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे 10 टू द 20, तो हम 2 कैरी लिया, तो हमने यहाँ 2 कैरी लिया, 10 1 द 10, 10 प्लस 2 12। तो देखिए जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 1 यानी कि 2 डेसिमल टोटल हो गए। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या करना है, तो जो डेसिमल पॉइंट है उसका एडिशन करना है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो 1 और 2 यानी कि 2 डेसिमल के बाद हमें क्या लिखना है, 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट लिखना है। यानी ये वैल्यू क्या हो गया 1.20, यानी कि ये 1.2 लिख सकते हैं, या अदरवाइज ज़रूरत पड़ने पे हम इसको 1.200 इक्वल टू 1.2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1.2000 इज इक्वल टू 1.2 ऐसे लिख सकते हैं। फिगर लिया है हमने 0.6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1.3। यहाँ देखेंगे तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ देखेंगे तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेसिमल नहीं कंसिडर करेंगे पहले, तो 13 6 होता है 78, तो हमने 7 कैरी लिया, 13 0 हो जाएगा, और ये 7, तो ये 7 हो जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ 2 डिजिट के बाद क्या आ रहा है, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ 1 और यहाँ 1, तो टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए आउटपुट में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ एग्जैक्टली हमारा क्या आ जाएगा
तो डेसिमल आ जाएगा। तो डेसिमल आने, यहाँ डेसिमल आ गया तो हमें इसके आगे क्या लिखना है, 0। तो यानी ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं 0.78 इज इक्वल टू 0.78 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0.78 इक्वल टू 0.78 ये वैल्यू लिख सकते हैं, या अदरवाइज 0.78 इज इक्वल टू 0.78। यानी कि ये जो तीनों जो लिखने के जो स्टाइल है, तो एज पर आर रिक्वायरमेंट हम उसको चेंज करते रहेंगे। और इसके आगे भी अगर ये जो 8 है, 8 के आगे भी अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो 0 जितने चाहे उतने 0 इसके आगे भी हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिया है फिगर 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। तो यहाँ क्या है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ भी 1 डिजिट के बाद एक डेसिमल है। तो यानी कि इस केस में हम क्या करेंगे, 0.6 यानी हम 6 ही कंसिडर करेंगे। तो 6 फायदा 30 हो गया, 3 कैरी लिया तो 6 टू द 12 हो गया, 6 टू द 12 प्लस 3 15 हो गया। हाँ, तो ये जो 0 है, तो अगर हमने 0.6 से कंसिडर किया है तो 0.6 इज इक्वल टू 6। तो हमें अभी ये जो 0 है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, या हमने यहाँ लिखा तो भी चल जाएगा। तो यहाँ देखिए, वहाँ 1 डिजिट के बाद डिजिट डेसिमल है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो यहाँ भी अगर हमारा जो आउटपुट है तो वहाँ 1 और 2 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या जो है, यानी कि जो 0.1 है इसको हम 1 कंसिडर कर सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.5 हो सकता है। तो 1.5 0 इज इक्वल टू 1.5, या अदरवाइज हमने इसको यहाँ 0 लिखा तो भी चल जाएगा। ये वैल्यू 1.500 इज इक्वल टू 1.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर भी हम 0 लिख सकते हैं अगर लिखना है तो ज़रूरत के हिसाब से इसको, यानी कि 1.5000 इज इक्वल टू 1.5। तो इसका भी वैल्यू 1.5 ही आएगा। फिगर क्या लिया हमने, 1.00 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। तो यहाँ देखें तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, और यहाँ देखें तो इस केस में 1 डिजिट के बाद क्या है, हमें एक डेसिमल दिख रहा है। तो अगर हम विदाउट डेसिमल अगर फिलहाल कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 25 0 था तो ये हो जाएगा 0, 25 0 था ये 0, और 25 1 था 25। तो ये टोटल वैल्यू आ गई। तो यहाँ टोटल 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो टोटल 3 डिजिट के बाद जो आउटपुट है हमारा टोटल 1 2 3 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, तो हमें डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। यानी कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो सकती है 2.500 इज इक्वल टू, हम इसको 2.5 लिख सकते हैं, या अदरवाइज इसको 2.50 इज इक्वल टू 2.5 लिख सकते हैं, या इवन 2.5000 इज इक्वल टू 2.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ भी एक्चुअली ज़रूरत के हिसाब से हम क्या है देखें, कभी यहाँ 1 0 ले रहे हैं, कभी 2, कभी 3, एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको चेंज करेंगे। फिगर लिया है 1.230 मल्टीप्लाइड बाय 1.30। तो यहाँ 3 जो डेसिमल है, 3 डेसिमल के बाद क्या है, तो यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, और यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, तो हम ये जो 0 है और ये 0 है, तो अगर ये कैलकुलेशन में अगर हमने नहीं भी पकड़ा तो भी चलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 0 और ये 0 यानी कि टोटल 2 0 हम पहले ही लिख लेंगे, और जो भी कैलकुलेशन करनी है वो 13 से करेंगे। 13 3 था 39, तो 3 कैरी हो गया, 13 2 था 26 प्लस 3 29, 2 कैरी हो गया, 13 1 था 13 प्लस 2 15 हो गया। तो एग्जैक्टली टोटल देखिए हमारे पास 3 और ये 2 5 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यानी कि हमारा वैल्यू आना चाहिए था 1.59900। तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, 1.59900, जिसको हम 1.599 ऐसे भी लिख सकते हैं, या अदरवाइज 1.5990, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.599 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एज पर हमें रिक्वायरमेंट क्या है तो हम उसको लिख सकते हैं। ध्यान क्या देना है, जो भी खास करके जो भी लास्ट जो ज़ीरोज़ होते हैं उसको अगर हमने डायरेक्टली लिखा और उसके बाद जो भी हमारे पास नॉन ज़ीरो जो नंबर है तो वहाँ से अगर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की, बट इंश्योर करना है कि ये जो ज़ीरोज़ है ये कहाँ होने चाहिए, तो ये एंड में होने चाहिए। तो एंड में है तो हमने एंड में लिखे। अगर मान लीजिए ये फिगर ऐसा होता था, ये 0 यहाँ और ये 0 यहाँ, तो ये स्टार्टिंग के 2 0 है, तो ये एग्जैक्टली ये 2 0 कहाँ आएंगे, तो ये 2 0 स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है।
फिगर है 1.456 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। तो यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, और यहाँ देखें तो यहाँ 1 पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो इस केस में क्या है, तो इस केस में हमारा 0.3, हम जो 0.3 है इसको हम 3 कंसिडर करके लिख सकते हैं, राइट। तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगा तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 6 18 1 कैरी, 3 5 15 प्लस 1 16 1 कैरी, 3 4 12 प्लस 1 13 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4 आ जाए। और ये जो 0 जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ लिखा तो भी चल जाएगा, ओके। तो उसके बाद क्या है कि देखिए ये 3 डिजिट और ये 1 डिजिट, टोटल कितने हो गए मल्टीप्लिकेशन में 4 डिजिट हो गए। तो जो भी हमारा आउटपुट आएगा तो आउटपुट में क्या है 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद हमें क्या लिखना है, 4 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है। तो यानी कि ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.4368 है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.4368, या अगर ज़रूरत पड़ा तो हम यहाँ 0 भी लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो, अगर यहाँ भी लिखेंगे तो भी यही वैल्यू सेम ही रहेगी, या इवन उसके आगे भी अगर एक 0 बढ़ाते रहेंगे तो भी वैल्यू चलता रहेगा, या अदरवाइज यहाँ भी अगर ज़रूरत पड़ा तो भी हम इसको 0 लिख सकते हैं। हम 0.003 मल्टीप्लाइड बाई 10 करते हैं। तो देखिए ये 0 हमें लास्ट में है, तो टोटल क्या है देखिए यहाँ कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ 3, और यहाँ कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ डेसिमल नहीं है। मीन्स अगर है भी तो अगर मान लीजिए यहाँ कंसिडर करेंगे 10.0, तो 10.0 इस 10 नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको 10 कंसिडर करेंगे। तो ये जो लास्ट वाला 0 है इसको हम पहले ही लिख देंगे, और उसके बाद 1 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0। तो टोटल देखिए, टोटल हमें ये 3 प्लस ये 0 कितना हो गया टोटल 3। तो टोटल 3 डिजिट के बाद क्या चाहिए, डेसिमल चाहिए। तो अगर हम इसको आगे लिखे 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद हमें क्या चाहिए, तो हमें क्या हम लिख सकते हैं ये फिगर को, यानी आउटपुट आया गया 0.030, ओके। तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं 0.030, तो इसका वैल्यू आएगा 0.03, हमने लिखा तो भी चल जाएगा, या अदरवाइज इसको हम 0.030 ऐसा लिखा तो भी चलेगा, तो भी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। इवन इसका जो वैल्यू 0.03 है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। फिगर है 0.003 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हमने यहाँ से देखा तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ से देखा तो कोई भी डेसिमल नहीं, तो इसको हम 0 लिखेंगे। तो टोटल हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा 3 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो ये फिगर लास्ट में है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली 0 0 करके, और फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया 1 3 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0। तो टोटल कितने डिजिट के बाद हमें डेसिमल चाहिए 3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमने यहाँ पॉइंट दे दिया। तो ये वैल्यू क्या गया 0.300, जिसको हम 0.3 ऐसे लिख सकते हैं, या अदरवाइज ज़रूरत पड़ने पे 0.30 भी लिख सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पे 0.300 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम 0.300 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0.300 ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि ये सारे क्या है इक्विवेलेंट ही है, ये इक्विवेलेंट ही नंबर है, सिर्फ हमने उसके 0 का जो पोजीशन है या नंबर है एज पर रिक्वायरमेंट का कम या ज़्यादा किया है। फिगर है 0.0003। तो देखिए यहाँ से कितने डिजिट के बाद 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, और यहाँ से यहाँ कोई डेसिमल नहीं, तो यहाँ 0। तो यानी कि जो भी हमारा आउटपुट आएगा तो वहाँ यहाँ से 4 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, तो डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो अगर हम ये जो लास्ट के 0 है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, तो इसको ये जो लास्ट 0 है ये 1 2 3 हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया, और फिर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन चालू किया। 1 3 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0। तो ये फिगर आ गया, और टोटल हमें क्या है कि 1 2 3 4 डिजिट के बाद क्या चाहिए डेसिमल, तो डेसिमल इधर आ गया। तो हमारा फिगर हो जाएगा 0.000.3 0 0 0, तो 3 0 है, तो हम इसको 0.3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या अदरवाइज इसको 0.300 इक्वल टू 0.3 लिख सकते हैं, अदरवाइज 0.3
0.3000 इक्वल टू 0.3 लिख सकते हैं, या अदरवाइज 0.3000 इक्वल टू 0.3 लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या है, इक्वल नंबर ही है। फिगर लिया हमने 0.020 मल्टीप्लाइड बाय 0.050। तो देखिए यहाँ से कितने डिजिट के बाद है डेसिमल 3, तो यहाँ से भी कितने हैं 3, तो यानी कि टोटल जो होगी, जो भी हमारा आउटपुट आएगा, तो आउटपुट में 6 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो ये जो लास्ट के जो 0 होते हैं हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे, ये जो 0 है, ये 0 और ये 0, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे और हम सिर्फ क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया 5 टू द 10, 1 कैरी, 5 1 द 5, 5 0 द 0 प्लस 1, तो ये 1 हो गया, एंड 5 0 द 0, ये वैल्यू आ गया। हम इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे, तो ये जो है 6 डिजिट जो है हम इसको यहाँ लिखेंगे। तो हमने 5 के साथ तो मल्टीप्लाई कर लिया, अभी ये जो 2 0 है, तो इन दो 0 को हम डायरेक्टली, क्योंकि हमने 5 के साथ किया है, तो ये 2 0 और ये 2 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 0 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। और यहाँ से हमें कितने डिजिट के बाद चाहिए नंबर, 6 डिजिट के बाद। अगर हम काउंट करते हैं 1 1 2 3 4 5 6, तो हमारा नंबर आ जाएगा 0.00100, ये हमारा नंबर आ गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 0.001, या ऐसा लिखा तो भी चल जाएगा नंबर, या अदरवाइज यानी कि ये नंबर जो है, तो इसको हम 0.00110 ऐसा भी लिख सकते हैं, जो नंबर आ जाएगा 0.001, तो ऐसा भी हमारा ये नंबर आ जाएगा। फिगर क्या है हमारा 0.2 डिवाइडेड बाय 3, तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ कितने डिजिट के बाद 0 है, तो 1, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो एक 0 के साथ, और इसको डिवाइड भी करेंगे एक 0 के साथ। तो ये फिगर ऊपर क्या बनेगा, तो ये फिगर बनेगा 2 और नीचे बनेगा 30। तो जो ऊपर बन गया 2 और नीचे बन गया 30, तो ये फिगर क्या बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा 1/15। तो इनडायरेक्टली हमें ये फिगर क्या दिया था, 1 डिवाइडेड बाई 15 दिया था। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 15 यहाँ आउटसाइड रखिए, 1 को इनसाइड रखिए, 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट होने के बाद ये क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ एक 0 लेना अलाउड है, तो इससे भी नई बात बन रही है, तो हम यहाँ ऊपर एक 0 लेंगे, यहाँ एक 0 लेंगे, तो ये 15 6 90, तो 10 बच गया। तो वापस 10 बचने के बाद हम यहाँ एक 0 लेना अलाउड है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी 15 6 90, तो ये नंबर हो जाए 10 बैलेंस बच जाएगा, 0 10 0, यहाँ भी 0 10 0 था। तो एग्जैक्टली जो हमें नंबर दिया था, क्या नंबर था 0.2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका वैल्यू जो होता है वो ये क्वोशंट जो है वो होता है, उसका वैल्यू आ गया 0.066। फिगर है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इस केस में क्या है, तो इस केस में हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट है, तो थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले राउंड ऑफ फिगर करेंगे। तो यहाँ एक 0 है, तो एक डेसिमल के एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 40। सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 20। तो हमें ये वैल्यू दिया है 1 डिवाइडेड बाई 20। तो अगर 20 आउटसाइड रखेंगे 1 इनसाइड, तो हो जाएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ एक 0 लेना अलाउड है, तो इससे बात नहीं बन रही, इसलिए हम ऊपर एक 0 लेंगे, नीचे एक 0 लेंगे, तो 20 5 100। तो ये कैलकुलेशन हो गई है, ये 0 0 0 आ गया है। और इसका वैल्यू जो है, तो हमें क्या दिया था फिगर, हमें फिगर दिया था 0.2 डिवाइडेड बाई 4, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये क्वोशंट हमेशा आता है, तो इसकी वैल्यू है 0.05। हमने लिया है 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 5। इस केस में क्या है, तो इस केस में हमें यहाँ दो डिजिट के बाद क्या है, तो डेसिमल है, तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि इसमें 2 0 है यहाँ, तो ये 2 0 एडजस्ट हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर का फिगर बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 500 हो जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो ये फिगर क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 225 हो जाएगा। ओके,
500 रखा तो भी चलेगा क्योंकि थोड़ा सा इजी है कैलकुलेशन, बट ठीक है 2 to 5 के साथ भी करेंगे और 500 के साथ भी करके दिखाता हूँ। तो अगर हम इसके साथ करते हैं पहले, तो 2 to 5 आउटसाइड, 1 इनसाइड, हमने 0 लिया, पॉइंट लेने के बाद एक 0 लिया, लेकिन इससे बात नहीं बन रही है, इसके लिए हम और एक 0 ले रहे हैं, नीचे भी एक 0 ले रहे हैं, लेकिन 225 के टेबल में 100 नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम और एक 0 लेंगे यहाँ और यहाँ और एक 0 लेंगे। तो 225 के टेबल में 225 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 4 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 900 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 करने के बाद ये 900 हो जाएगा। तो ये 100 बच गया। तो 100 बचने के बाद यहाँ और एक 0 लेना अलाउड है, तो यहाँ हम एक बार 4 ले सकते हैं। तो यानी कि ये जो वैल्यू आ गया है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0.004। या अदरवाइज अगर हम इसके साथ करते हैं 2 डिवाइडेड बाय, इसको करके देखेंगे, तो ये 500 क्या करेंगे, हम 500 आउटसाइड रखेंगे, जो 200 है 200 को हम इनसाइड, 2 को हम इनसाइड रखेंगे। तो 0 लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक 0 लिया, 500 के टेबल में 20 नहीं आता है, तो और एक 0 और यहाँ एक 0, ये इससे भी बात नहीं बन रही है, तो इसलिए और एक 0 नीचे एक 0। तो ये क्या हो जाएगा, तो जो ये है 500 है, तो 500 के टेबल में 2000 आता है, तो 5 4 द 500 4 द 2000, तो ये 0 हो रहा है 225 8 900, ठीक है। देखिए अगर वैसे देखा जाए तो हल्का सा वेरिएशन है, क्योंकि लेकिन 2 डिजिट तक ये दोनों फिगर सेम आई है। तो अगर हम 1 डिवाइडेड बाय, हाँ इसीलिए भी वेरिएशन आ गया, क्योंकि ये गलती से हमने 225 लिया है, तो इसका सिंप्लीफाई करके ये 250 आना चाहिए था। तो अगर हम इसको 250 करते हैं 250, तो वापस करते हैं, ये क्या था, ये 1 डिवाइडेड बाय 250 होना चाहिए था। तो ये क्या है 250 यहाँ 1 यहाँ। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 0.10 लिया, नहीं बात बन रही, एक 0 ऊपर एक 0 नीचे, इससे भी बात नहीं बन रही, एक 0 ऊपर एक 0 नीचे। तो 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या हो जाएगा, ये 250 फॉर द 1000 हो जाएगा। तो देखो दोनों से सही वैल्यू आ रही है, यानी कि 0.02 डिवाइडेड बाय जो 5 है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.004। फिगर है 0.006 डिवाइडेड बाय 13। तो इसमें कितने 0, यहाँ 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर का फिगर बन गया है 6 डिवाइडेड बाय 13,000। ओके, तो अगर हम इसको 13,000 से करते हैं, तो ये 13,000 को हम आउटसाइड रखेंगे और 6 को इनसाइड रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0.10 लिया, बात नहीं बन रही, इसलिए एक 0 ऊपर एक 0 नीचे, इससे भी बात नहीं बन रही, एक 0 ऊपर एक 0 नीचे, 6000 भी नहीं हो रहा है, तो इसमें और एक 0 ऊपर और एक 0 नीचे, तो यानी कि 60,000 हो गया। तो अगर 13 4 करते हैं तो ये 52,000 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, तो ये 8000 बच जाएगा। 8000 में एक 0 अलाउड है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 6 लीजिए, 13 6 78,000, तो ये 78,000 आ जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ 02000। तो जो भी हमें प्रॉब्लम दिया था, क्या प्रॉब्लम दिया था, तो प्रॉब्लम था हमारा 0.006 डिवाइडेड बाय 13। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर है, तो वैल्यू है 0.00046। तो ये हमारा इसका आंसर है। फिगर है हमारा 0.004 डिवाइडेड बाय 200। तो अगर इसको सॉल्व करने के एग्जैक्टली 2 टेक्निक है, तो इसमें से क्या है कि पहले टेक्निक में देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 100 लिख सकते हैं। और जो ऊपर की फिगर है, तो ऊपर के फिगर में क्या है, 3 डेसिमल के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0.004 जो है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 0 है इसके लिए, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1000 से, और 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये जो ऊपर वाली फिगर है न्यूमरेटर, तो ये 4 बन जाएगी, और जो नीचे वाली फिगर है, तो ये क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ये 2 0 और ये 3 0, कितने 0 हो गए, 1 2 3 4 5, ये 2 0 और ये 3 0, टोटल 5 0 हो गया।
तो ये जो वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू कितना आता है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 ये वैल्यू आ गए। तो अगर तो यानी कि अगर हम इसको 2 को 1 लाख से अगर डिवाइड करते तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हमें 5 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, 5 डिजिट के बाद हमें 2 आना चाहिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर हम इसको 0.0000 4 डिजिट हो गए और 5वां डिजिट क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर सही है। तो यानी कि 5 डिजिट के बाद हम डायरेक्टली कैलकुलेशन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2/10 जो होता है 2/1 जो होता है, तो 2/1 का वैल्यू कितना आता है 2, वैसे ही 2/10 है उसका वैल्यू कितना आता है 0.2। यहाँ 1 0 है तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट। वैसे ही अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.02। तो यहाँ 2 0 तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो यहाँ अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं 1000 करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0.002। यहाँ 3 डिजिट और डेसिमल के बाद 3 डिजिट। वैसे ही 2 डिवाइडेड बाय 10,000 करते हैं तो यहाँ कितने डिजिट है 4, तो आंसर में कितना आ जाएगा 0.0002 ये आंसर हो जाएगा। वैसे ही जो हमने अभी निकाला था यहाँ कितने टोटल डिजिट है, यहाँ 5 0 थे, तो 5 0 थे तो इसकी वजह से 5 डिजिट के बाद अपने आप क्या आ गया, तो वहाँ ये वैल्यू आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर है।